एवरीवन, खमा गणेशा, वेलकम बैक टू टुडेस व्लॉग। मेरी सारी चीज़ें उलझी क्यों रहती हैं, मुझे समझ नहीं आता। तो हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट और बहुत मस्त मौसम हो रहा है। सबकी यही कंप्लेन थी, खासकर मेरे पति देव की, तो कि बारिश नहीं हो रही। पर सावन के पहले सोमवार पर बारिश ना हो ऐसा हो सकता है। भोलेनाथ ने मतलब परसों सावन का पहला सोमवार था, तब से ही बारिश हो रही है, मतलब डेली हो रही है। थोड़ी बहुत होती है बट अच्छी, मतलब मौसम अच्छा है, सुहाना है। तो अभी भी सुबह से कोई ऐसा नहीं था कि बारिश होएगी, बस हल्के फुल्के बादल थे और अब अचानक से बारिश शुरू हो गई। और हम लोग जा रहे हैं आज झोटवाड़ा, क्योंकि मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, लहरी की शॉपिंग करने। लास्ट ब्लॉग में कई लोगों ने, लास्ट का मतलब पिछले कुछ ब्लॉग से उनमें कोई ना कोई बोलता है कि दीदी लहरी के ऊपर बनाओ, शॉपिंग का दिखाओ मैं ये वो। तो मैं मेरी सासू माँ के लिए भी लहरिया लेके आऊँगी, चूड़ा लेके आऊँगी, खुद के लिए भी लेके आऊँगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो आज हम बेसिकली, आज का जो ब्लॉग रहने वाला है वो शॉपिंग पे रहने वाला है कि मैं राजपूती ड्रेस कहाँ से खरीदूंगी वो दिखाऊंगी, चूड़ा कहाँ से आप लोग भी खरीद सकते हो, ठीक है, जो जयपुर का लोकल मार्केट है वो दिखाऊंगी, ठीक है। और मैंने आज लहरी का सूट पहना है, पिछले साल कराया था ये मैंने, पुराना ही नहीं हुआ। ऐसी कैसी देखो इसकी ओढ़नी है, एक तो ये मुझे पता नहीं चलता कोटा डोरिया मार्केट में। घर आ कहीं गए थे, मैंने तो गाड़ी सिखा दिया। कल भी मैं टैक्सी का मायने गई, मैंने कहा भाई स्कूटी से चल जाती, स्कूटी चली नहीं, स्कूटी भी खराब कर रखी है आपने। खराब कोने बा मैडम, बीम कहीं बरसात का टाइम में सेल्फ के मायने पानी चल जाओ जे तो बिना डबल स्टैंड पे लगा किक मार ले, पर आना किक भी कौन मार पाओ है, समस्या तो यह है। तो अब फिर बोलो नहीं मैं तो गाड़ी सिखाते, तो मैंने कहा गाड़ी सीख ले ली तो कहीं काल ही चल जाएगी गाड़ी लेर। हाल तो गाड़ी सीख मैं 2 महीने लगला, 2 महीना गाड़ी सीख ली भी, पाचा फेर ने ठोकली गाड़ी ने 4-5 जगह भी को 5,000 सीख ली कोई। बोलने दो फिर मैं बोलूंगी। हाँ बोल, जवान बांध दो पहले घर में। मिष्ठान भंडार हमारे हिसाब से राजस्थान का मायन है कम को लाख एक तो होला जोधपुर मिष्ठान भंडार, क्योंकि जयपुर का मायन ही है कम से कम आधा पड़ता तो जत्ता जोधपुर का मायन कौन होला, बीस से ज्यादा जयपुर का मायन है जोधपुर मिष्ठान भंडार। देखो उधर से बारिश और गली में मिष्ठान भंडार, जोधपुर मिष्ठान भंडार। अच्छा मैं बताती हूँ मैं हाँ, क्यों बोल रही थी, ठीक है। कल क्या इनकी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, ठीक है, कुछ हमारी तो रोज दिल्ली ही वगैरह वैसे। से नहीं, कोई अर्जेंट था तो इसीलिए 10:30 बजे कल चले गए, सुबह ही चले गए थे। फिर कल मतलब परसों से रिद्धि को रात को बुखार होता है, फिर उतर जाता है, ऐसे चल रहा है। तो ये खुद ही पैरासीटामोल मतलब सस्पेंशन ले आए थे, वही हम पिला रहे थे, तो थोड़ा बहुत काम भी करता है, बट दिन में बुखार नहीं होता, रात को होता है। अब 2 दिन से मैं कह रही मम्मा मैं सांस लेती हूँ ना, मेरे यहाँ दर्द होता है छाती में, कभी पेट में ऐसे। फिर शाम को तो वो रोने लगे। रिद्धि ना बहुत स्ट्रांग है, रुद्र की तरह नहीं है, मतलब लुड़बुड़ सी की बहुत आसानी से रो दे। तो वो रो रही है, इसका मतलब जेन्युइनली ज्यादा हो रहा है उसको, तो रोने लगी ऊपर आके, मम्मा मेरे ज्यादा हो रहा है पेट दर्द, सांस ले रही हूँ तो भी हो रहा है। फिर मैंने इनको फोन किया, बोले मेरे को तो टाइम लगेगा, तू दिखा के ले आ। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा स्कूटी से ले जाती हूँ। तो मैं स्कूटी नीचे गई, तो एक तो स्कूटी इतने दूसरों के किसी के बाड़ने के आगे खड़ी कर रखी है इन्होंने, है, और वहां गई तो स्कूटी चल नहीं रही, कह रहे किक मार सेल्फ। मैंने कहा चल ही नहीं रही इसका सेल्फ, बोले वो उसमें पानी चलाकर किक मारा। मेरे को किक आती नहीं, मारू कैसे भाई। फिर मैं रिद्धि को मैंने कहा ठीक है मैं पैदल, हालांकि ज्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट लगते हैं हॉस्पिटल जाने में, तो खैर पैदल 15 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने कहा मैं पैदल ले जाती हूँ, मैं रिद्धि को ले तो गई। थोड़ी देर तो मैंने इसको गोदी में उठाया, फिर पहले थोड़ा सा पैदल, बोली मम्मा मेरे से तो पैदल नहीं चला जा रहा। मैंने कहा गोदी ले लेती हूँ, अब गोदी भी ले ली। फिर मेरे हाथ दुखने लगे, मैंने कहा बेटा एक काम करते हैं फिर ऑटो कर लेते हैं, दोनों माँ बेटी ने ऑटो की इतनी से दूर के लिए। फिर आते टाइम फिर मैंने कहा रिद्धि चल लेंगे, पास में ही है बेटा। नहीं मम्मा मैं तो टैक्सी में ही जाऊंगी, मैं कभी बैठी नहीं हूँ ना, मजा आया मेरे को। फिर आते टाइम फिर 50 रुपए की टैक्सी करके आई। तो ये सब इनकी वजह से हुआ है, स्कूटी भी ढंग से नहीं कर रखी। तब मेरे को गुस्सा आया, मैंने इनको फोन करके कहा मुझे कल ही मेरी ड्राइविंग क्लास लगा दो, मैं गाड़ी सीखूंगी। क्योंकि होता क्या जैसे इनके ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। मुझे गाड़ी आएगी तो बहुत सी चीजें जिसमें घर में थोड़ी वो रहता है कि भाई गाड़ी आती तो बहुत सारे काम खुद कर सकते हो। पर ये आदमी जानबूझ के गाड़ी नहीं सिखा रहे मेरे को। मैंने ये चीज नोटिस की है, पहले कहते थे गाड़ी सीख ले, अब जब से मैं कह रही हूँ ना कि मुझे गाड़ी सीखनी है, ये बिल्कुल ही उस चीज को सीरियस नहीं ले रहे। मैं चने की क्लास लगा देख चुकी हो, फिर मैंने समझ में आ बोल रहे हो नहीं, एक बारी की क्लास लगा ली हो तो अभी ने कहा दोबारा क्लास की जरूरत है। कब लगाया था? आज से 8 साल पहले सीखी थी मैंने, तो और वो भी आपकी वजह से भूली थी। मैं पूरी वैशाली की चक्कर काट लेती थी, मैंने बहुत बार व्लॉग में बताया भी होगा। काट लिया, चुप रहो। पूरा ना मतलब उसने 15 दिन सिखाती, फिर उसके बाद है ना हमारी पुरानी कौन सी थी टोयोटा की, टोयोटा ही होता है ना, टोयोटा जो भी है, जापान से ही है ना टोयोटा की इटियोस थी हमारे पास, है ना।
तो मतलब फिर उसने बोला भाई प्रैक्टिस करोगे तो ये आएगी। मैं पूरे वैशाली में यहाँ आगे क्वींस रोड से चलाती, ये चलवाते थे सर। ये एकदम से पैनिक, क्या करे क्या करे क्या करे, देख 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 मारेगी सामने वाले को, देख ये फर्स्ट गियर क्यों नहीं लगाया, ये क्यों लगा दिया, ऐसे लगा फर्स्ट गियर लगा। तो मतलब मैं इतनी पैनिक हो जाती थी। गाड़ी वाले ने अच्छी खासी सिखा दी, पर इनकी वजह से मेरे को इतना डर बैठ गया ना। फिर मुझे ये था कि मैं मेरे घर जाऊंगी ना तो मैं आराम से सीख मतलब प्रैक्टिस कर लूंगी मेरे पापा गाड़ी से। घर मेरा जाना हुआ नहीं, फिर प्रेगनेंसी वगैरह मतलब मेरी मेडिसिन चल रही थी, फिर मेरी प्रेगनेंसी लग गई, कंसीव हो गया। उसका डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया, ट्रैवल करना मना था मेरे पूरे 12 महीने में कहीं ट्रैवल नहीं किया, मतलब जयपुर से बाहर नहीं गई, मना था। तो फिर वो गाड़ी मैं ऐसे ऐसे करके भूल गई, पर कारण आप ही थे कि आपकी वजह से मैंने छोड़ा। आप इसलिए मैं उसको बोलूंगी 1 महीने सिखाओ मुझे। 1 महीना कोई नहीं सिखाता, सीख वाला 10 दिन में सीख जाए, न सीख वाला तो भले पूरा साल भर ही सिखाओ ना वो, तो भी कौन सीखे। चुप रहो, चश्मे लगा के जैसे हीरो मत बनो आप। हीरो बनवा की जरूरत ही कौन। हीरो हीरो बनवा के जरूरत कोई नहीं, बोले हीरो नहीं बोल रहा। कल इनकी एक मीटिंग थी, वो जो मैंने बताया क्लाइंट के साथ। तो ये सुबह 10:30 बजे, तो कल ये वाली टी शर्ट पहन के गए थे नहीं, ठीक है। अब 4-5 दिन तक इसी को पहनते रहेंगे जब तक पूरी घिस नहीं जाएगी ना, पुरानी सी नहीं लगने लग जाएगी। इसको पूरा वापस आई हो जाए। शरीर में डीओ लगा लिया करो, है शरीर में भी डीओ लगा लिया करो। बस घूम फिर के मेरे पे गाड़ी आ जाती है आपकी। माँ की मैडम ले भाई चूड़िया, और चूड़िया की दुकान खाली, हिप भी भर रहे। कतो बढ़िया लगे। बताओ जो भी नया है पहले वो बताओ। हाँ यहाँ पहले तो मतलब कांच में मत दिखाओ, मेरी सास के लिए चाहिए। हाँ ये किसमें है, ये वाले वो कांच में, ये कांच थोड़ी ना, वो सब चीज नहीं है। और पॉकेट में कलर इसमें कलर मैरून वाला, लेकिन लाल। मम्मी के लिए कौन से ले रही है? मम्मी के लिए ले रही हूँ पहले मैं। ये वाला अच्छा लग रहा है, इसमें देखो एक तो आप साइज बताओ, साइज 2-6 मेरे सही जाता है ना मम्मी। अच्छा इधर ही पहनेगी 4 का है ना। ये वाला ले ये वाली, ये अच्छा। 4 और दो भैया, बताओ तो। पतली है दो है ना, 8 दे दो। अच्छी लग रही है ना, मेरे आगे तो मम्मी के भी आते हैं। ये हो गई। मैं मेरे लिए ये वाली लहरे की ले रही हूँ। कौन सी ये ले रही है? ये भी है देखो, इस टाइप से आपने पहन रखी है। ये वाली फाइनल कौन सी करी है? कौन से ये वाले दे दो भैया, एक ये हो गया, ये हो गई देखो, है ना अच्छा लगा? सही, अच्छी है। और बाहर हो रही है भयानक जो धूप, रानी ले आया, अब बाहर तक तो मौसम बढ़िया हो। मुझे पता नहीं मैं कब पहनूंगी, पर मुझे अच्छा लग रहा था, मैं ले रही हूँ। दुकान खोल लो। ये वाली देखो, ये पिंक कलर की रखी है ना, ये हो गया मम्मी के लिए वाली, ये येलो कलर की बहुत सुंदर है ना, कितनी प्यारी है। ये वाले नहीं, ये वाला हाँ आपका साइज है। ये वाली सुंदर लग रही है, ये वाली कर दो। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है।
बारिश तो कहाँ हो रही नहीं है बारिश। यहाँ जोटोड़ा ही सूखा पड़ा है, उधर वैशाली की तरफ तो हो रही थी। बाकी सब जगह हो रही है। हाँ तो मैंने ले लिए मेरे लिए हरी के चूड़े। कितना हुआ? ये वाली दुकान बहुत पुरानी है। बहुत कितने 2 साल बाद आई होंगे भैया। भैया कह रहे हैं आपकी बहन तो आती है, आप नहीं आते। अच्छा ये वाली दुकान है ना कोटा कचौरी के सामने कोने पे है दुकान, छोटी सी है पर भैया का कलेक्शन अच्छा होता है। ठीक है हो गया, हो गई हमारी शॉपिंग। होगी तारी शॉपिंग? चल हम बता दी मैं पहली से ही। चल हम लोग पूछते हैं मतलब अपनी मदद से अगर किसी की हेल्प हो जाए तो और भी अच्छा है। मदद और हेल्प एक ही बात है। हाँ, मतलब तो भैया का कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। चल तो चल। अरे सुनो, पीछे वाला टायर पंचर है अपना। हाँ। हाँ पंचर तो मैंने निकलवाना चूड़े तो पड़ेगा ना। ले लिए, पंचर और हो गया। अच्छा सुनो, पंचर तो करा लेना। मैंने कल एक रील देखी थी, सावन में ना अपनी बीवी को हरी चूड़ियाँ या हरी ड्रेस, कुछ भी हरी साड़ी, कुछ भी गिफ्ट करना चाहिए। कर लेना तो हालांकि ऐसे तो मेरे पास सब है, पर अगर आप मेरे को देने से आपको कुछ और भला हो जाता है। भले प्लेन हरी चूड़ी तो ऐसे तो देखो देंगे नहीं, और मेरे से झूठ दिखावा भी नहीं होता कि आपने पति को बोल दिया फिर आप एक्टिंग करो वो मेरा पति मेरे लिए लाए। तो देखो आप लोगों से हम जेन्युइन ही रहते, तो मैं अपने पति को बोल के मंगा रही हूँ मेरे लिए हरी चूड़ियाँ ले आओ, आपके जीवन में और तरक्की रहेगी। सही में तरक्की तो ठीक है, बाकी हमारी गाड़ी को टायर पंचर होगा तो वो मैंने पंचर निकलवाना पड़ेगा। अभी हुआ है क्या जस्ट? वो शायद मेरे हिसाब से कील व्हील तो इसमें पहले ही लग गई होगी। अभी क्या है मैंने देखा ना हवा निकली हुई है इसके अंदर। अब यहाँ पे दोबारा में देखना पड़ेगा कि यहाँ पंचर निकालता था। तो हमारी गाड़ी हो गई पंचर, ये जब तक भैया टायर चेंज कर रहे हैं। चल वो सूट वूट लिया हुआ, चल चल लीजिए। खाली ओढ़ना ही है। मेरे को तो सिंपल सोबर यही अच्छा लगता है। गुलाबी भी है जो है वो सारे बॉर्डर वाले हैं। अभी आया कुछ समझ में? जो लेती भैया कहते हैं उससे एक ही रंग है। हाँ वीडियो बनावाने थोड़ा सा फर्क है, इसमें रंग दिखा दो। सेम डिजाइन में हाँ बस उस चीज़ के ऑरेंज है, लाल में आपके कैसे है कि सारी लाल मम्मी के लिए मैंने ये वाला ओढ़ना लिया था। अच्छा है ना? ये कह रहे हैं प्योर भी देख लो, मैंने प्योर लेना ही नहीं है। देख लो भैया तो दुकान चला रहे ये तो क्या वही ला। ये नहीं वैसे बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन चाहिए, प्योर कॉटन, ये जाम कॉटन है। साथ है मम्मी को सोएगा नहीं जो डेली यूज में पहन सकते। हाँ साथ है। गाजरी है, परानी नहीं है। साड़ी टाइप ये देखो ये रहा, इसमें बोली पहले आप ही देखो। ये अच्छा लग रहा है ना मम्मी भाई, ये कर दो। ये भी ले लो। ये मुझे अच्छा लगता है सादा वाली। सिलाई देने अब ये जा रही है सिलाई का अपना सूट देने के लिए। काटा हाँ गली भी आ गाड़ी ने बंद जाए, अब उन्हें वापस पीछे गली का मान लेना पड़ता। छोटे अरे वाह 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 वाह, नहीं है इसको देख फीवर हो रहा है, फीवर है इसको। मैं बता दिया ना, फीवर हो रहा है इसको भी। इसको 2 दिन इसको हो गए और अब इसको चढ़ गया बुखार। छोटे दवाई ले ले, एक काम कर
अब वो पहले उसके वायरल हुआ था, अब वो तो ऑब्वियसली है कि उसको वायरल हुआ है तो इसको भी होना ही था। तो मैं इनको बोली कि भाई सब्जियां ले लो, पालक और पुदीना सुखा लेना उसको, खा के उसको पाउडर बना लेंगे। लो मैं लाई हूँ आपके लिए बेस, देखो ये तो लाई आपके लिए। कैसा ये ओढ़ने इसे लेगी, बाद में वैसे भी चल जाएगा, इसको और ये मेरे लिए लाई हूँ मैं, जोड़ है तो खाली इसको ले जाओ। ये ओढ़नी अच्छी लगी मुझे, मैंने कहा पहले। और ये देखो ये आपके लिए लाई हूँ लहरिये में, देखो। अरे तो ले ना, आपका ही ले रही हूँ, ये सब तो कांच के हैं। हाँ बोले, आज के आगे लगा लेना। कांच का दिखा दीजिए, तुम्हारी मम्मी पहली चांदी का पैर में लीजिए। कांच के सारे कांच की नहीं पहनती ना वो, इसलिए। ये देखो एक तो ये वाला लाई हूँ लहरिये का, पहन लिया करो। तो आप तो ये और किसके लिए लाई, और कौन है यहाँ? इसके आगे पहन लेना ना, ये तो ये भी बहुत सुंदर है, देखो है ना। ये चार चार हमारी पैर ले, अरे चांदी के ऊपर ही पहन लो ना, और क्या आ जाएगी क्या साइज आपके? तो 6 आता है तो 2 8 मेरे का साइज आता है। हाँ अच्छे तो लग रहे थे उसके आगे। अभी हरे पहन लो भले, अब आज पहन के रखा करो घर में, अच्छी है? ये तो देखो है ना, अच्छा लग रहा है, पहन लो। चलो ये भी पहन लो, सुंदर लग रहा है ये वाले। अच्छा बहुत से लोग है ना, एक ब्लॉग में किसी ने पूछा था चांदी के कड़े कितने के थे, तो ये चांदी के कड़े 3,500 रुपए का पेयर पड़ा था, तो 3,500 रुपए पड़ा था शायद, है ना, तो पेयर था। बाकी देखो हर सुनार का अपना अपना होता है, मैंने जिनसे लिया उनसे शायद 3,500। ये देखो ये मेरे लिए लाई ये वाली, ये मुझे अच्छी लगी, कांच की अच्छी। देखो आप लोगों को भी दिखाती हूँ पास से कि मैंने क्या क्या लिया है, पहले मैं खोल लूँ। देखो ये कांच की ये लेके आई हूँ, है ना। और एक मुझे ये बहुत सुंदर लगी थी, ये भी मैंने आप लोगों को वहाँ तो दिखाई थी, जैसे मैं साड़ी का शूट करती ना मम्मी, इतनी सुंदर है ना, उसमें अच्छी लगेगी, देखो। और है ना अच्छी है ना। और ये देखो इनके सीट में नहीं थी, कांच में ही थी, है ना, इतनी सुंदर लग रही है ना। तो देखो ये सारी चूड़ियाँ मैं लेके आई हूँ, देखो देखो देखो, ये वाली बहुत सुंदर है, देखो कितनी सुंदर है ना, ये सब कांच में गाइस। ये वाली देखो मैं पहन के दिखाती हूँ गाइस, बड़ी मैं कर दूँ मैं एक साइड में।